हम एक बार क्लास में बैठे थे और हमारे टीचर आए, तो उन्होंने हाँ, बोला कि एक होती है जो आपको अनाउंस्ड वेकेशन होती है, जैसे वीकली वेकेशन जो आती है हमारे पास वो अनाउंस्ड होती हैं, ठीक है ना? और कुछ वेकेशंस होती हैं जो ऐसी होती हैं, जो आपको मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि होंगी। कुछ वेकेशन के ऐसी होती है जो फॉर द जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि आज वेकेशन है। सो हाँ, सबसे मज़ेदार जो छुट्टी होती है ना, वो वाली होती है कि आप घर से तैयार होकर निकले और आप स्कूल पहुँचे तो पता लगे या कॉलेज पहुँचे तो पता लगा तो आज तो ऑफ है। वो दैट हुँ, वाज़ हुँ, द मोस्ट अमेजिंग डे। मतलब आपको लगता है आज अब मैं क्या करूँ? मैं तो मतलब बिल्कुल ही फ्री हूँ। सो ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है एंड आई हैव एन्जॉयड अ लॉट ऑफ दीज़ काइंड ऑफ वेकेशंस। बंक करना शायद इतना मज़ेदार काम नहीं होता। बंक में ये होता है हाँ, कि फिर अगर आपके पेरेंट्स को पता लगता है फिर मुश्किल हो जाती है। तो वो मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। अरे हाँ, शाम का लाइव देखेंगे फैसल भाई की पकड़ पैकेज खोलेंगे 64,000 स्कूल टाइम याद आ गया। हाँ, स्कूल टाइम तो वो स्कूल दिन टाइम फिर याद आ गया गुंजन एब्सोल्युटली ऐसा ही है। मोनिका वेलकम और मोनिका कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल जी, आज तो फिर फ्रेंडशिप डे है और आज फिर हम करेंगे फ्रेंडशिप पर बात और अच्छा अब हम लोग कुछ प्लान आउट कर रहे हैं मैं और श्रीता जी, वो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन हम प्लान आउट करके आप लोगों के सामने कुछ नया लेकर आने वाले हैं एंड वी विल डेफिनिटली एन्जॉय दोज़ थिंग्स। तो कुछ हुँ, नया आ रहा है, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द सीन और जब वो हुँ, आपके सामने आएगा तो आप डेफिनिटली बहुत सारा कुछ एन्जॉय करेंगे। वाह! ओ वो हँसी-फसी बिल्कुल सही बात है और यही बात मैं कहूँगा आप लोगों से कि गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट करते रहिए, इट्स अ वेरी बस इम्पोर्टेंट बस थिंग को उनकी सपोर्ट लाइफ कर के लिए, उनके बच्चों की 100% ज़िंदगी के लिए। जी। हाँ, पद्मा बट जी आप कोई बात करें तो फिर लाइव को हम ज़रा एंड करते हैं। हाँ, जी। मैं यही चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि हमें लगता है कि वो हैदर भाई के साथ है, बट वो हुँ। अच्छा अभी है अपने दिन अभी नज़दीक आए हैं, इसलिए एकजुट रहना है हैदर भाई के लिए और ताकि देखो अगर एक लकड़ी रहेगी तो कमज़ोर रहेगी, अगर 10 साथ में बाँध लेगी गाँठ, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसको हवा भी मूव नहीं करती है। तो ये सीमा-वीमा, ये पागल कार्टून और ये अदर पीपल हवा है, तो अगर हम लोग एकजुट पूरा ऐसा पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना? तो अपने को ये मूव नहीं कर सकेगा, तो वैसे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि हमको कोई हम लोग मूव ही नहीं होंगे और हवा तो आएगी और पास होके चली जाएगी। तो ऐसा करके हमें स्ट्रॉन्ग रहना है और सपोर्ट करना है हैदर भाई को क्योंकि बच्चे बहुत ही बुरे हाल में हैं, क्योंकि बहुत बुरा लगता है एवरी सिंगल डे हम लोग तो खा पी के सो जाते हैं, बट वहाँ पे बच्चों का क्या हाल हो रहा है, वो तो बेचारे बच्चे सफ़र जब आएँगे बाहर तब मालूम पड़ेगा कि क्योंकि उनके शक्ल-सूरत से तो देख रहा है कि बहुत पतले-दुबले हो गए हैं और क्योंकि ये औरत तो माँ तो है नहीं वो डायन जो शैतान बोलते हैं ना, गंदी-सी शैतान वो है। तो सही बात। उसके बातों में नहीं है मैं फिर बोलूँगी कि जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो आदमी लोग 10 आदमी लोग अगर उसको सपोर्ट करते हैं, तो 5 आदमी तो अपना ब्रेन कुछ अच्छे लोग रहेंगे दिल में। अच्छा-बुरा तो देख सकते हो कि कौन औरत अच्छी है, कौन औरत बुरी है। तो आप वो देख के भी उसका -5 तो निकल जाओ वहाँ से ताकि उसको सपोर्ट नहीं करो। हुँ। बहुत अच्छी बस मैं बात इतना ही लिखी बोल है गुंजन और अज़ीज़ ने। मैं दोनों का कमेंट यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा यू हाँ, बोथ राइट सो वेल। गुंजन ने लिखा है हाँ, कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलने तक तो सपोर्ट है ही है। है ही चाहते हैं उसके बाद भी उन्हें सपोर्ट करें। सो नाइस ऑफ यू। हाँ, हाँ। अज़ीज़ ने इससे भी अच्छा कमेंट किया है, इससे बहुत अच्छा हुँ, कमेंट किया है कि हम हुँ, गुलाम को सपोर्ट नहीं करते, हम एक बाप हाँ, को सपोर्ट करते हैं जिससे हुँ, उसके बच्चे बिछड़ गए हैं और उन बच्चों को उनके साथ मिलाना है। सो नाइस ऑफ यू अज़ीज़ भाई एक्चुअली हाँ, ये बात है। बस अब मोमिन सर को देखें तो सही मोमिन सर ने अगर इस सारे केस के अंदर गुलाम हैदर का केस अगर लिया है, तो उसने इंसानियत के नाते लिया है। उस केस को उन्होंने लिया है हाँ, कि बीइंग इंसानियत एन अ ह्यूमन एक बाप के साथ ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो इस ट्रेजेडी के वजह से उन्होंने ये केस लिया है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, मोमिन सर ऐसी हवा के लिए आंधी हैं वी आर ऑल विद हिम एब्सोल्युटली वी आर ऑल विद हिम और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें उनका सहारा बनना है, हमें उनके हम साथ लोग खड़े होना है।